मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम मतलब मोक्ष मार्ग में जाने का नेता। हाँ, तो नेता का मतलब विज्ञान, उपदेश देने वाले, हितोपदेशी। मोक्ष मार्ग के नेता, नेता का मतलब है बोलने वाला व्यक्ति। नेतागिरी करते हैं नहीं, बोलते हैं। तो जो हितोपदेशी हैं, ये मोक्ष मार्ग से नेतारम मतलब हितोपदेशी पना बताया। भेत्तारम कर्म भूभृताम, हाँ, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले अर्थात वीतरागी। कर्म कौन से हैं? मुख्य रूप से मोह राग द्वेष रूपी कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म या नो कर्म। तो इन कर्मों को जिन्होंने नाश कर दिया है, मुख्य रूप से भाव कर्मों का जिन्होंने और 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए भेत्तारम कर्म भूभृताम। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, हाँ, विश्व के समस्त तत्वों को, समस्त पदार्थों को जानने वाले अर्थात सर्वज्ञ हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार। किस लिए? भगवान को ये रोज बोलते हैं, ये रोज ध्यान रखना आना चाहिए। मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय हम भगवान के दर्शन क्यों कर रहे हैं? वंदे तद्गुण लब्धये, और कोई लौकिक कामना से भगवान के दर्शन करना वो ग्रहित मिथ्यात्व है। वो कामना तो पूरी होनी होगी, नहीं होनी होगी, वो पुण्य पाप के अधीन है, यहाँ तो पाप बन जाएगा। अगर किसी लौकिक कामना से हमने देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन वंदना की तो पाप बंध का कारण हो जाएगा। ऐसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन पुण्य बंध का कारण है। लेकिन हमने लौकिक वांछा से, ये वांछा कि वंदे तद्गुण लब्धये, ऐसे वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना हमारे में भी प्रकट हो, तब तो ठीक है, वरना इच्छा तो करने योग्य ही नहीं है। इच्छा ही दुख का मूल कारण है। मोक्ष प्रकाशक में तो हेडिंग ही है, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। लेकिन फिर भी हम यहाँ क्यों आते हैं? मंदिर क्यों आते हैं? रोज मंदिर क्यों आते हैं? कोई पूछ ले, बच्चे ही पूछ ले, रोज रोज मंदिर क्यों जाते हो? कि उन जैसा बनने के कारण। भगवान जैसा बनना है तो जिसके जैसा हमको बनना है, उनके रोज हम दर्शन पूजन भक्ति करते हैं। और कि मतलब आप चाहे नमोकार मंत्र उठा के देख लो, उसमें किसी कोई शांति कुरु कुरु कि कोई ये विघ्न समाप्त हो जाए, ऐसा कोई, और फिर भी महामंत्र है, पंच नमस्कार मंत्र महामंत्र है, कोई कुछ मांगा नहीं गया उसमें, केवल उनको नमस्कार किया गया है। क्यों? क्योंकि वो इष्ट हैं, परम पद में स्थित हो गए हैं, इसलिए परमेष्ठी हैं, इसलिए उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो सच्चे देव हैं, आप्त हैं, उनको यहाँ मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है। अब संसार दुखों से भयभीत कोई जीव सुखी होना चाहता है, तो इन दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान के पास, आचार्य देव के पास हाथ जोड़ के बोल रहा है कि भगवान, इन दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? तो क्या उपदेश दिया आचार्य देव ने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्गस्य नहीं, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मतलब मुक्ति का। मुक्ति मतलब किससे मुक्ति? संसार। संसार मतलब दुखों से मुक्ति। संसार मतलब दुख, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहते हैं। हम जो काम कर रहे हैं ना, हम भले उसका नाम सुख नहीं दे, लेकिन वास्तव में उसका इंटेंशन क्या होता है? सुखी होना। जो भी काम करते हैं उसका उद्देश्य सुखी होना है। तो हमको ये दुखों से मुक्ति चाहिए। हम संसार, इसका मतलब हम संसार में दुखी हैं। जो ये चाहते हैं कि हमें सुखी होना है, मोक्ष जाना है, मतलब वो दुखी है। और जिसे भी इच्छा नहीं है मोक्ष जाने की, वो संसार में मजा आ रहा है, उसे दुखी नहीं लग रहा। जिसको दुख नहीं लग रहा वो क्यों सुखी होने का उपाय करेगा? तो ये मोक्ष का उपाय बताया। तो फिर दूसरा ही प्रश्न उठता है, आपने नाम तो ऐसे से बता दिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। ये सम्यक दर्शन क्या भला है? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। फिर नई समस्या हो गई, ये तत्वार्थ क्या चीज है और श्रद्धान क्या चीज है? तो ये तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? कह तो दिया आपने, तो कैसे होगा वो तत्वार्थ श्रद्धान? तन निसर्गाद अधिगमात्वा। वह जो सम्यक दर्शन है, तत्वार्थ का श्रद्धान है, वो या तो अपने आप हो जाएगा या किसी के उपदेश से होगा। निसर्गज होगा या अधिगमज होगा। ठीक है। अब ये जो तत्वार्थ श्रद्धान आपने कहा है, तो तत्वार्थ कौन कौन से हैं?
तत्वार्थ किसे कहते हैं? बताइए पहले, तत्वार्थ किसे कहते हैं? किसे कहेंगे तत्व? जिसके द्वारा मोक्ष विभिन्न तत्वों के साथ। हाँ, वो तो प्रयोग, पर तत्व किसे कहेंगे? भाव और भाव, हाँ। कर्म और भाव कर्म नहीं, कर्म नहीं, बोलिए तत्व किसे कहते हैं? उल्टा हो गया आपका आंसर, उल्टा हो गया। लेकिन आपका तत्व यानी वस्तु नहीं, तत्व यानी भाव और अर्थ यानी वस्तु। जो वस्तु का भाव है, जो वस्तु जैसी है, तस्य भावम तत्वम। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, उसे तत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन है आपके उसमें विद्या ज्ञान पाठमाला में। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, उसे तत्व कहते हैं। तो वस्तु के भाव को और भाव सहित वस्तु को तत्वार्थ, भाव सहित वस्तु का जो भाव है, उस जिसके लिए उस वस्तु को पूछा जा रहा है, उस वस्तु वरना वस्तु का क्या यूज है, उसका जो भाव, वो कहलाएगा उसका तत्व। तो ये 7 तत्व मोक्ष मार्ग में हमारे को प्रयोजन भूत हैं, क्योंकि जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सकें, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। किसे कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व? याद किया किसी ने? भी मैंने बोल दिया, याद की डेफिनेशन भाभी? नहीं, ठीक है, आंसर सही है, लेकिन अभी डेफिनेशन ये वाली जो मैंने बोली लिखवाई थी मैंने आपको। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके। लिखिए, सबने लिखिए पन्ने पहले। आप नहीं आए होंगे, आप नहीं आए होंगे, बाकी सबने लिखी है। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सकें, उन्हें प्रयोजन भूत। आप लिख लेना, विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 1 में 3रा पाठ है, उसमें से लिख लेना। अपनी चल रही है ना आपकी सकल ये ज्ञान की स्थिति वाली, उसी बुक में 3रा पाठ है, उसमें लिखा है शुरू में ही है प्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन भूत तत्व ये लिख लीजिए, आप कल लिख के लाना। तत्व किसे कहते हैं? हाँ, उसमें से लिख के लाना आप लोग, विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 में से, भाग 1 में से। कल यहाँ पूजा है तो कल छुट्टी। चलो तो फिर कल छुट्टी, परसों पढ़ेंगे अपन। और क्या, पूजन नीचे चलेगी ऊपर चलेगी? बताइए आप लोग, जैसे कौन कौन बैठ रहे हैं? सब लोग बैठ रहे हैं? मैं भी नहीं बैठी। कौन कौन बैठ रहे हैं? 5 ऊंचा करते थे तो बैठ रहे हो, और क्या? 3 जने हैं, 4। बताएं क्या करना है, क्या करना है बता दीजिए, जैसे भी हो। अभी और सोच लेना, लास्ट में मुझे बता देना आप लोग आना है कि नहीं आना है। 11 बजे तक देखिए, प्रयोजन भूत तत्व 7 हैं। कौन कौन से हैं 7 तत्व? बोलिए। एक जना सूत्र भी बोलिए, फिर नाम भी बोलिए। एक जना। जीवा आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष। जीवा जीवा आश्रम नहीं है, जीवा जीवा आश्रम नहीं है। जीवा जीवा आश्रम, जीवा जीवा 2 बार नहीं है ना, वार नहीं है 2 बार। जीवा जीवाश्रव एक ही बार आ है। जीव अजीव आश्रव, हाँ, जीव अजीव आश्रव। जीवा जीवा तो अजीब सा लग रहा है, आप खुद ही देखिए। जीवा जीवा, जीव अजीव आश्रव बंध। बोलिए अशांति 7 तत्वों के नाम याद है आपको? निर्जरा मोक्ष। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बोलिए अंकल, सूत्र बोलिए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। बोलिए, पीछे आप बोलिए।
जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम। बोलिए आप बोलिए। सूत्र तो याद नहीं, लेकिन वो देख के नहीं, देख के बोलिए सूत्र, अभी प्रोनाउंसिएशन। जीवा जीवाश्रव नहीं, बंध संबंध त्रव नहीं है, जीवा जीवाश्रव, त्रव नहीं है, आश्रव श्रव। हाँ, जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम। और किसी को दिक्कत है बोलने में सूत्र? बोलिए आशा आंटी। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम। हाँ, सूत्र शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम। यस, अभी भी आपका जीवा जीवा ही आ रहा है। जीवा जीवाश्रव, जीवा जीवाश्रव हाँ, संबंध बंध संबंध निद्रा मोक्षास मोक्षास तत्वम, मोक्षास तत्वम। ठीक है, ये 7 तत्व, इनका स्वरूप हमने देखा। उसमें मुख्य तत्व कौन से हैं? जीव और अजीव, ये 2 द्रव्य रूप तत्व हैं। मुख्य तत्व ये 2 हैं, जीव और अजीव। और आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष क्या है? हाँ, इन अजीव और अजीव की ही पर्याय हैं, इन्हीं के भेद हैं। इसलिए आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष 2 प्रकार के हो गए, द्रव्य और भाव। द्रव्य आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, भाव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष। तो जो द्रव्य आश्रव बंध आदि हैं, ये किसकी पर्याय हैं? अजीव तत्व की। और जो भाव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष है, ये वो जीव तत्व की है। मतलब कि जो भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, ये सब हो रहा है, ये मुझ में होता है, आत्मा में होता है। और जो द्रव्य आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष होता है, वो सब कर्मों में, अजीव में होता है। इसलिए वो अजीव की पर्याय है। और ये मेरी भाव आश्रव किसे कहते हैं? बोलिए। जो राग देश मोह रूपी, जो हमारे देश रूपी भावों के निमित्त से जो हमारे ज्ञानावली कर्माते, मोह राग देश आदि विकारी भावों को, हाँ, बस भावों को ही भावाश्रव कहते हैं। मोह राग द्वेष आदि भावों को भावाश्रव, ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आगे रुकना है। नहीं, रुकना नहीं। द्रव्य आश्रम मतलब वो जो आपने आगे का बोल दिया ना, वो द्रव्य आश्रम था। ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए। अब इससे अगर अपन आगे बढ़ते जाएंगे और ये चीज याद नहीं होगी, ये मुंह से आना चाहिए अब अपने को पक्का याद। मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को भावाश्रव कहते हैं। द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? बोले अशांति। हाँ, द्रव्य कर्मों का आना, द्रव्य कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव है। ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना। मोह राग द्वेष भाव भावाश्रव है। और इनके निमित्त से मोह राग द्वेष हम भाव करते हैं, तो कर्मों का आना, ज्ञानावरण आदि कर्मों का आना, वो क्या है? द्रव्य आश्रव है। भाव बंध किसे कहते हैं? बोलिए। भाव बंध मोह राग द्वेष विकारी भाव जो आए और वो बंध गए, हाँ, उन भावों का रुकना। मोह राग द्वेष आदि भावों की निरंतरता, आत्मा में मोह राग द्वेष भाव आदि भावों का रुक जाना या उन भावों की निरंतरता, कंटिन्यूटी, वो कहलाएगी भाव बंध। और द्रव्य बंध किसे कहेंगे? बोलिए। उद्गल को संकल्प होकर आत्मा से रुक जाते हैं। हाँ, वो ज्ञान, देखिए जो परिभाषा इधर भाव में चल रही थी ना, उसी को आगे बढ़ाना है। तो इधर जो द्रव्य में चलती थी उसको आगे बढ़ाना है। तो द्रव्य आश्रव में निकल आया था कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना द्रव्य आश्रव है। अब द्रव्य बंध में क्या होगा कि वो ज्ञानावर्णादि कर्मों का आकर आत्मा के साथ चिपक जाना। वो आए थे, एक तो आए और आके अब रुक गए, बैठ गए, ये बंद हो गया। एक तो खाली आना और आकर रुक जाना, बैठ जाना, वो क्या कहलाएगा? द्रव्य बंध। और आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हुए, वो क्या है? भाव आश्रव। आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न हुए, भाव आश्रव। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो मोह राग द्वेष आदि भाव बने रहे, बराबर वही चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? भाव बंध। ज्ञानावरण आदि कर्म आए
क्या हुआ? क्या हुआ? वो ज्ञानावरणादि कर्म आए तो क्या बोलेंगे उसे? द्रव्य आश्रव। और ज्ञानावरणादि कर्म आके आत्मा के साथ चिपक गए, द्रव्य बंध। ऐसे, ठीक है। अब वो आत्मा में मोह राग द्वेष भाव जो उत्पन्न हो रहे थे वो आत्मा में उत्पन्न होना रुक गए, आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति हुई, उसको क्या कहेंगे? हाँ, भाव संवर। और इधर जो कर्म आ रहे थे ज्ञानावरणादि, वो कर्म आना रुक गए, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य संवर। आपको नहीं समझ में आ रहा? वो पिछले वीक आप शायद नहीं है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, आप पिछले वीक पूरा नहीं आए थे शायद। मोह राग द्वेष भाव जो देखिए, आश्रव का अपोजिट संवर है, आश्रव का अपोजिट संवर है। आश्रव यानी मोह राग द्वेष भाव होना, तो संवर यानी मोह राग द्वेष भाव रुकना। तो ये भाव था तो ये भी भाव होगा। और आश्रव यानी द्रव्य आश्रव यानी कर्मों का आना, ये द्रव्य आश्रव है, तो द्रव्य संवर क्या होगा? कर्मों का आना रुकना, कर्म जो आ रहे थे वो आना रुकना, वो कहलाएगा द्रव्य संवर। और जो बंध था उसका अपोजिट एक देश लगाएंगे उसमें, तो वो निर्जरा कहलाएगा। तो आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की निरंतरता वो क्या थी? भावबंध। तो अब आत्मा में शुद्धि की वृद्धि, आत्मा में मोह राग द्वेष भाव होना पहले रुके और अब वो रुके रहे, शुद्धि की और वृद्धि हुई, तो वो शुद्धि की वृद्धि कहलाएगी निर्जरा। और इधर वो कर्म आना रुके थे, अब वो धीरे धीरे कुछ कुछ आंशिक रूप में कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? द्रव्य निर्जरा। और आत्मा में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई तो क्या कहलाएगा? कौन सा मोक्ष? भाव मोक्ष। और पूरे के पूरे कर्म आत्मा से अलग हो गए, वो कहलाएगा द्रव्य मोक्ष। ठीक है। आप किसी ने लिखा हो पिछली बार क्लास का, मैंने बताया था, तो कॉपी में लेके देख लेना, नहीं तो फिर और अपन बात करेंगे। मैं कल परसों करूंगी, अभी शिविर कल ही खत्म हुआ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। शिविर में टाइम नहीं मिल रहा था। वो यही डेफिनेशन है इसमें जो अपनी बुक में जो डेफिनेशन इसमें लिखी है एज इट इज उसमें है, उसकी ही इसमें लिखी गई है। वो अलग है, वो अलग है, वो बुक अलग है, वो बुक अलग है। चलिए, अपनी तो सूत्र अपना चल रहा है एक्चुअल में 5वां, लेकिन ये थोड़ा सा ये चौथा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब डिटेल में भी है, इंपॉर्टेंट भी है। 7 तत्वों की परिभाषाएं, 7 तत्वों का स्वरूप, ये बिल्कुल अपने को याद होना चाहिए। टिप्स पे बोलती, जैसे अपने को नाम याद है ना, ऐसे उनका स्वरूप भी ख्याल में होना चाहिए। और ये तत्व 7 ही क्यों, ये मैंने आपको लिख के लाने को दिया था। छेड़ाला तो सब छेड़ाला में लग गए, सब इसको भूल गए मेरे हिसाब से। मैंने कहा था आप लोग लिख के लाना, थोड़ा सा नहीं लिखा। हाँ, निक्षेपों के उदाहरण, निक्षेपों के उदाहरण। चलिए वहां तक पहुंचते हैं अपन। तो ये तत्व अपन ने बात की थी, तत्व 7 ही क्यों है, क्यों है बोल सकते हैं आशांति थोड़ा? जीव सुख चाहता है, सुख चाहने के लिए उसे मोक्ष को जानना होगा, और मोक्ष को जानने के लिए उसे पहले स्वयं को जानना होगा, तो जीव द्रव्य। फिर जीव द्रव्य का संसार भ्रमण क्यों हो रहा है? आश्रव के कारण। फिर आश्रव से हमारे कर्म आके बनते हैं, तो आश्रव बंद हो जाना। फिर वो जो कर्म बने उनको रोकना कैसे है, तो संवर हो जाना। बढ़िया, आप तो आए नहीं थे पिछले वीक। देखिए, जीव और अजीव दोनों मुख्य है, और मोक्ष चाहते हैं, सुखी होने के लिए मोक्ष चाहते हैं, तो मोक्ष संवर और निर्जरा वो जब छूटेगी तो मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग संवर और निर्जरा है। और साथ ही क्यों है संवर निर्जरा? आश्रव बंद जब वो थोड़ा थोड़ा बता पाए ना, क्लियर। देखिए, तत्वों को वाली बातें जानकर
जानना क्या है या नहीं। बढ़िया। ये भी बताया कि जीव उपादेय और वो तो है आश्रम ये उपादेय। हाँ, आश्रम है। देखिए तत्व साथ ही क्यों है, इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं, क्योंकि एक तो हम जीव हैं तो स्वयं है, स्वयं को जानना जरूरी है, और जीव के साथ ही लगा हुआ अजीव है, जीव अजीव के संपर्क में है संसार में, तो इसलिए भ्रम से। मैं लिख के लाऊंगी, मैं भी याद रखूंगी कि मुझे लिख के लाना है। अभी तो खैर टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी मैं बोलूंगी तो फिर वो सब एक सी लैंग्वेज नहीं हो पाती जब तक, फिर मैं भी मुंह से ही बोलूंगी ना तो वो लैंग्वेज में फर्क आएगा बार बार में। तो अब आप समझ लीजिए, अगर समझ में आएगा तो टूटा फूटा करके भी आप बोल देंगे तो मुझे ये पता लग जाएगा आपको समझ में आया तो कुछ तो, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहे इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, ये है इसका मतलब। देखिए हम जीव हैं तो अपने आप को जानना जरूरी है, और हम भ्रम से जिसको जीव मान लेते हैं उसको भी जानना जरूरी है। खुद के ज्ञान के लिए उसका भी जानना जरूरी है जिसको भ्रम से गलती से वो मान लिया जाता है। तो इसलिए जीव और अजीव इन दो को जानना जरूरी है। और जीव का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, सुखी होना, और वो ये प्रयोजन है तो वो सुख कहाँ मिलेगा ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। वो सुख मोक्ष में मिलेगा, इसलिए मोक्ष को जानना भी जरूरी है। तो जीव अजीव भी प्रयोजन भूत हो गए, जानने ये तत्व भाई हाँ ठीक है इनको रख लो, और मोक्ष भी जानने लायक, ये भी प्रयोजन भूत है। पर अब वो मोक्ष मिलेगा कैसे, जाए कैसे मोक्ष, उसके लिए संवर और निर्जरा करो, तो संवर निर्जरा को भी जानना पड़ेगा। मोक्ष क्योंकि हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, इसलिए मोक्ष को जानना, और संवर और निर्जरा वो मोक्ष के मार्ग हैं, रास्ते हैं, इसलिए उस रास्ते को भी जानना। अब चूंकि संवर और निर्जरा को जानना है तो संवर कैसे होता है, तो संवर की परिभाषा है आश्रव निरोध है संवर है। अभी मैंने कहा था ना आश्रव का अपोजिट संवर है, आश्रव का रुकना संवर है, तो फिर ये आश्रव क्या है उसको भी जानना ही पड़ेगा। तो वो आश्रव और उसके साथ में बंध, आश्रव बंध ये दोनों संवर निर्जरा के विरोधी हैं, इसलिए आश्रव बंध को भी जानना। तो इस तरह से जीव अजीव मूल तत्व है, आश्रव बंध वो दुख के कारण, दुख और दुख के कारण, और संवर निर्जरा और मोक्ष, संवर निर्जरा सुख के कारण है और मोक्ष है सुख। बस इतना ही तो है संसार में, दुख है दुख के कारण है, सुख है और सुख के कारण है। इन चार बातों में सात तत्वों को गर्भित हम कर सकते हैं। तो इस तरह से तत्व सात ही हैं, यही प्रयोजन भूत है, इसके अलावा और कोई तत्व प्रयोजन भूत। इसका आंसर ऐसे है, हाँ क्योंकि यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है, और मोक्ष को जाने बिना, उसको हित रूप माने बिना, उसको श्रद्धान किए बिना वो प्राप्त कैसे हो, इसलिए मोक्ष को जानना जरूरी है। और चूंकि मोक्ष को जानने के लिए मोक्ष का मार्ग क्या है, तो मोक्ष का मार्ग संवर निर्जरा है, इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करने वाले सिर्फ सात तत्व हैं, इसलिए तत्व सात ही। हाँ ये हुआ है, लास्ट लाइन ये हुई, लास्ट लाइन। हाँ अब इन तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा है, तो तत्वार्थ श्रद्धान आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ के नहीं आएंगे तो पूरा पीरियड रिवीजन में निकल जाएगा, पूरा पीरियड हो गया, और रिवीजन नहीं करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो भी फिर थोड़ा सा पीछे का। अभी तो 4-5 ही सूत्र हुए हैं, अध्याय पूरा हो जाएगा तब तक तो पूरा ही ब्लैंक हो जाएगा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार यहाँ जाके पढ़े, यहाँ से जाके, और एक बार अपना गैप हो जाता है ना 4-5 दिन का, तो एक बार आने से पहले थोड़ा देख लें तो वो रिफ्रेश हो जाता है। कंप्यूटर भी ऑन करते हैं ना तो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो वो रिफ्रेश एक बार हो जाए ना तो फिर थोड़ा सा सही रहता है। 5 मिनट पहले भी आके एक थोड़ा सा खोलेंगे ना अपनी कॉपी को भी तो वो दिमाग में आ जाती बातें। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, तो श्रद्धान का अर्थ क्या, ये 7 तत्वों को जानना वो सम्यक दर्शन नहीं है। जान लिया हमने, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष है, इनको जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इनका श्रद्धान, श्रद्धान का अर्थ क्या, पूर्ण विश्वास, मैंने बताया था उस दिन। जो का त्यों का मतलब क्या, जो मैं जैसे उसमें है उपादेय लगाना, वो है उसका श्रद्धान। जो का त्यों तो ठीक है, तो जो का त्यों से जान, पर उसमें जो का त्यों जान लिया आश्रव है बंदे, लेकिन आश्रव को छोड़ने योग्य है, ये है, और संवर निर्जरा मोक्ष वो उपादेय है, ये जानना उसका श्रद्धान करना है। जो का त्यों तो ज्ञान हो गया लेकिन श्रद्धान नहीं हुआ, जान लिया आप हो, लेकिन उसमें छांटना, गेहूं बीनना, गेहूं बीनना किसे कहते हैं,
कि गेहूं को देख लेना, अपन बीनने की जगह कई लोग देखना भी बोलते हैं ना, देख लेना गेहूं, तो देख लिया हमने है, इसका नाम देखना है क्या? उसमें हे उपादेय करते हैं, क्या इधर और क्या उधर, इसका नाम श्रद्धान है। ऐसे ही 7 तत्वों में क्या इधर और क्या इधर, अंदर क्या लेना है, बाहर क्या करना है। हाँ, हे उपादेय समझना, उसमें हे गे उपादेय समझना, उस हाँ वो कहलाता है उसका श्रद्धान। तो अब 7 तत्वों में क्या है क्या उपादेय, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। जीव उपादेय, किस लिए उपादेय है, किस अपेक्षा से उपादेय है बताया था मैंने, आश्रय करने के लिए, जीव का आश्रय करना है, जीव का आश्रय लेना है, मैं जीव हूं ऐसा मानना है, उसका अवलंबन लेना है। अवलंबन समझ में आता है, हाँ आश्रय अवलंबन, तो इसलिए जीव उपादेय है। और अभी आगे आएंगे संवर निजरा क्या है, संवर निजरा हाँ आंशिक एक देश, वो किस लिए उपादेय है, वो किस लिए उपादेय है, वो प्रकट करने के लिए, जीव है वो अवलंबन लेने के लिए उपादेय है, और संवर निजरा है वो प्रकट करने के लिए। संवर निजरा अवलंबन लेने के लिए क्यों नहीं है, संवर निजरा अवलंबन लेने के लिए क्यों नहीं है उपादेय, उसके बिना जा सकते ना, उसके बिना देखिए अवलंबन, अवलंबन किसका लिया जाता है, जो अभी नहीं आया आप लोगों को मैं बताती हूँ। अवलंबन किसका लिया जाता है, जो है। अवलंबन किसका लेंगे, आश्रय किसका लेंगे, कोई चीज होगी उसका अवलंबन लेंगे ना। संवर निद्रा है क्या अभी आपके पास, तो संवर निद्रा है ही नहीं तो अवलंबन किसका लेंगे, जो चीज होगी तभी तो अवलंबन लिया जाएगा। तो जीव तो है और जीव का अवलंबन लेते हैं तो संवर निद्रा प्रकट होती है। तो वो प्रकट कर उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है, लेकिन कब, प्रकट करने के लिए। हाँ, इसलिए अवलंबन उसका हो ही नहीं सकता। और जीव द्रव्य है, जीव का अवलंबन लेते हैं, जीव का अवलंबन छोड़ा, अजीव का अवलंबन लिया तो क्या हो गया, कौन सा तत्व हो गया, आश्रव और बंध। जीव का अवलंबन नहीं किया, अजीव को जीव माना तो कौन से तत्व खड़े हो गए, आश्रव और बंध। और जीव को जीव माना, जीव का अवलंबन लिया तो कौन से तत्व हो गए, संवर और निर्जरा। और पूर्ण रूप से जीव में लीन हो गए तो मोक्ष। तो 7 तत्वों में जीव तो है आश्रय करने के लिए परम उपादेय। अजीव क्या है बोलिए, अजीव सब मत बोला करिए, जिसको चांस मिले उनको सोचने का मौका तो मिले। अजीव को कैसे छोड़ना है, नहीं, अजीव है केवल ये। अपन ने बात की थी आलू छोड़े, आपने आलू छोड़े तो क्या किया, सारे आलू के बोरे सड़क पे छोड़ दिए। आलू छोड़े का क्या मतलब, छोड़ने का क्या मतलब है, हाँ, अजीव को हमने ग्रहण ही नहीं किया जो छोड़ेंगे, अजीव केवल जानने हो गए। हम आलू छोड़ते हैं तो उसमें क्या छोड़ते हैं, उसका राग, आलू खाने का राग ही तो छोड़ रहे हैं। और अभी भी आलू खा रहे हैं तो उसको खाने का हमको राग है, और उसको खाने का राग छूट गया। आलू पड़े रहते हैं घर में और लोग खाते हैं, पड़े बाजार में पड़े, मंडी में आलू आते हैं कि नहीं आते हैं, होते हैं आलू, लेकिन अब हमको उसका राग नहीं है तो हमने छोड़े, ऐसे कह दिया। तो वास्तव में परद्रव्य का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ना भी नहीं है नहीं है। अजीव है केवल ये, जानने योग्य, बस जान लो ये है। तो अजीव है गे, जीव है आश्रय करने के लिए परम उपादेय, अजीव है गे, आश्रव बंध हे, छोड़ने योग्य है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ही। अपने छड़ाला में पढ़ी है सब बातें। ये राग बिल्कुल छोड़ने योग्य, राग मतलब आश्रव। अब कहीं भी आपको राग शब्द आएगा, मोह शब्द आएगा, समझना है क्या है, आश्रव। मोह राग द्वेष मतलब आश्रव। ये आश्रव छोड़ने योग्य है, हे हैं। और आश्रव और बंध दोनों हे है। संवर निर्जरा उपादेय, उपादेय कैसे है, प्रकट कर, एक देश उपादेय। एक देश का मतलब प्रकट करने के लिए उपादेय है। समझाया तो उदाहरण ध्यान है किसी को, बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे मैंने उससे। नाव का उदाहरण दिया था, नाव नहीं, छड़ाला वाला नहीं, यहाँ दूसरी अपेक्षा से। नाव, आपको नदी के पार जाना है, आपको, आप नाव छोड़ो, भी नाव का जमाना नहीं है, आप तो एरोप्लेन लो,
आपको बॉम्बे जाना है एरोप्लेन से, तो वो हे है, उपादेय है, गे है, क्या है? गे यानी जानने होगे, हे यानी छोड़ने होगे, उपादेय यानी ग्रहण करने होगे। तो क्या है एरोप्लेन बॉम्बे जाने के लिए? हाँ, एक कैसे? आंशिक कैसे बताइए? बैठेंगे, जाएंगे, वहां तक लक्ष्य तक पहुंचना है। हाँ, तो अभी जयपुर में तो बॉम्बे पहुंचने के लिए उपादेय है, इसलिए अभी प्रकट करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए, अभी यहाँ प्रकट शब्द नहीं जुड़ेगा, यहाँ पहुंचने के लिए, बम्बई पहुंचने के लिए वो एरोप्लेन उपादेय है ना, बम्बई पहुंचने के लिए। ऐसे ही मोक्ष तक जाने के लिए वो संवर निर्जरा उपादेय है, लेकिन बम्बई पहुंच गए, अरे वाह, हमने 2000 रुपए का टिकट दिया, 5000 रुपए का टिकट दिया, हम तो बैठे रहेंगे। अजी बम्बई आ गया, उतरो। कैसे उतरेंगे? 5000 रुपए लगे हैं, तो बैठे रहो उसी में। अगर बैठे रहोगे तो प्लेन में तो बैठे रहने ही नहीं देंगे, लेकिन तो भी आप फिर वो तो कहीं और जाएगा, वापस जयपुर आएगा, तो बम्बई आप नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए वो कब है, हे कब है? जब बम्बई पहुंच जाए तब छोड़ने। तो केवल बम्बई तक पहुंचने के लिए, यानी किसी अपेक्षा किंचित थोड़ी देर के लिए उपादेय तो है, और बाद में बम्बई पहुंच के छोड़ना है। तो फिर छोड़ना है तो कभी भी छोड़ दो, कोई कहे ध्यान रखना उतरने का, ट्रेन में से उतरने का ध्यान रखना, सोते मत रह जाना, रात को 2 बजे आएगा अपना डेस्टिनेशन, 2 बजे रात को आएगा, तो ध्यान रखना उतरने का। तो कोई सोचे बाबा 2 बजे कौन उतरेगा, 12 बजे जो आए जिसी पे उतर जाओ, तो पहुंच जाएंगे क्या? सूरत जाना है जैसे, बीच में उतर जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, और वहां पहुंच के भी नहीं उतरेंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए संवर निर्जरा ये मार्ग है, तो वो मार्ग तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए उपादेय है, तो प्रकट करने के लिए उपादेय है, और मोक्ष तो पूर्ण रूप से उपादेय। वहां पहुंच गए, फिर तो ना बम्बई अपने को जाना था, वहां रहना था, फिर तो ना छोड़ने योग्य, बम्बई उपादेय है। इस हिसाब से ये हे, गे और उपादेय इसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने 4 निक्षेप और चालू किए थे। अब 2 मिनट बचे हैं मेरे पास केवल। निक्षेप किसे कहा? शब्द अर्थ क्या है निक्षेप का? रखना। तो किसी भी वस्तु में किसी उस भाव को रख देना, वो कहलाता है निक्षेप। प्रमाण और न्याय से प्रचलित, प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को, मतलब किसी वस्तु में, मतलब जिस वस्तु को लोक व्यवहार में या किसी भी अपना अपेक्षा से जो कहते हैं, इसका नाम कॉपी। अब इसका नाम कॉपी की जगह मान लो टॉफी होता, तो इसको टॉफी कहने लग जाते। जो नाम पड़ गया ये निक्षेप है। जो नाम, इसका नाम थैली, जो नाम पड़ गया अपन तो, क्योंकि थैली पड़ गया ना, अपन कुछ और बोलते हैं तो अपने को अजीब सा लगता है, लेकिन जो है नाम वो है। तो ये 4 प्रकार के निक्षेप, ये क्यों कहे गए हैं निक्षेप? किस प्रयोजन से कहे गए हैं? हाँ, ये 7 तत्व जो कहे ना, अभी 10 चीजें बताई थी मैंने आपको, 10 चीजें जाननी है इनसे। 7 तत्व और रत्नत्रय, ख्याल आया? ये 10, अब आगे 4 सूत्रों में इन 10 चीजों को जानने के उपाय चलेंगे। कौन सी हैं 10 चीजें? कि 7 तो तत्व और 3 रत्नत्रय, इनको जानने के उपाय। आपने सबसे पहले बता दिया मोक्ष का मार्ग, फिर वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, फिर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम। फिर तत्वार्थ कौन कौन से हैं? जीवा जीवा सर्वगन संवर निर्जा मोक्ष, ये तत्वार्थ बता दिए। लेकिन इन सबको जाने कैसे हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है। ये आगे के 3 तो लग रहा है सर पकड़ने वाले कल से नहीं आएंगे। आएगा, अपन थोड़ा थोड़ा रिवाइज रोज करेंगे तो आ जाएगा। तो ये अब इनको जाने कैसे? तो उनको जानने के लिए हमको 4 प्रकार के ग्रुप बता रहे हैं। 4 सूत्रों में 4 तरीके, 4 नहीं, एक सूत्र में अलग अलग तरीके। तो ये ग्रुप एक निक्षेप वाला ग्रुप है, फिर एक प्रमाण और न्याय वाला ग्रुप है अगले सूत्र में, फिर एक निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान वाला है, फिर एक सत्संख्या क्षेत्र, मतलब 4 तरीके से भी जान सकते हैं, 2 तरीके से भी जान सकते हैं, 6 तरीके से भी जान सकते हैं, और कोई और डिटेल से जानना है तो 8 तरीके से भी जान सकते हैं। अलग अलग उनमें भेद प्रभेद करके बताए हैं। तो निक्षेपों से कैसे जानना है? तो उसके लिए नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्, तन्, न्यास है। तस्य नहीं, तस्, तन्, न्यास है। बुलवाती हूँ मैं एक बार फिर से। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्, तन्, न्यास है। बोलिए।
नहीं है, तस तन्यास है, तस पे जोर नहीं देना है, तस। हाँ दोबारा मैं बुलवा रही हूँ, सुनना आप लोग, बोलना नहीं मेरे, अभी बाद में बोलना। नाम स्थापना द्रव्य भाव, बोलिए। तस तन्यासः, तस तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यासः। हाँ, तन्यास का अर्थ क्या बताया था? न्यास यानी ज्ञान, जानना। तो नाम से जानो, किसको जानना है नाम से? सम्यक दर्शन आदि को। स्थापना से जानो, द्रव्य से जानो और भाव से जानो। किसी भी वस्तु में गुण दोष की अपेक्षा किए बिना उसका नाम रख देना, वो कहलाता है नाम निक्षेप। गुण दोष की नाम, जैसे आपका नाम क्या है? वीणा। अब आप वीणा हो क्या? नहीं हो, बस नाम है। ऐसे गुण दोष की किसी का नाम, अपन ने उस दिन उदाहरण लिया तो महावीर रख दिया, तो वो महावीर भगवान है क्या? कुछ भी नाम होते हैं। सुंदर नाम सुंदरलाल और है कुरूप। नाम धनीराम, बिल्कुल दरिद्र हो। और ऐसा भी हो सकता है नाम धनीराम और धनी भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि अपोजिट ही हो, दोनों, मतलब कुछ भी, उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि बालक पैदा होता है जब नाम रख देते हैं उसमें कोई ये नहीं देखते कि अभी ये वैसा ही निकलेगा। इसके बाद में स्थापना निक्षेप, कि अन्य वस्तु में अन्य वस्तु को मान लेना। कोई किसी वस्तु, दूसरी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को मान लेना कि ये है। जैसे कि पत्थर की वो मूर्ति बनाई, अब इसने हमने मान लिया ये महावीर भगवान है, ये है स्थापना निक्षेप। ये दो प्रकार की होती है, आगे दिया हुआ है, एक तदाकार और एक अतदाकार। भगवान के आकार में ही हमने भगवान की मूर्ति बनाई, ये तदाकार स्थापना है। और चेस की गोटियां, हाथी बना दिया, वो हाथी की शेप थोड़ी ना है, ऊंट बना दिया, घोड़ा, हाँ, तो वो अतदाकार। जैसे चावल में, हाँ, वो चावल में पुष्प बना, पीले चावल को पुष्प बोलते हैं, पीले चिटक को दीपक बोलते हैं, तो वो दीपक की शेप भी नहीं है, लेकिन वो स्थापना कर दी हमने, इसको चिटक मान लिया। कभी कभी हमारे पास कुछ नहीं होता, केवल चावल ही होते हैं, तो हम सब चावल ही, उसी को जल, उसी को चंदन मान के, तो मान लेना। स्थापना का मतलब है मान लेना। जो बीज गणित में, अलजेब्रा में एज्यूम करते हैं हम, मान लो इसकी वैल्यू x है, तो वो मान लेना, वो कहलाता है स्थापना निक्षेप। इसके बाद में है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप मतलब, हाँ, अभी अब टाइम हो गया, 11:50 हो गया एक्चुअल में, तो टाइम बहुत हो गया। कल रख लें, क्लास बताइए आप लोग, रख लें। जो लोग नीचे बैठेंगे तो थोड़ा इनको रिवाइज और करा देंगे। कोई नहीं डालता है ओके, अभी कर लो जो भी ओके है। मैं व्हाट्सएप पर डालूंगी, कोई ओके नहीं डालता है, अभी जो हो जाएगा